आप सबको गोपालाजी का नमन। देखिए, कुछ चीज़ें शुभता के प्रतीक मानी गई हैं, शुभत्व की प्रतीक मानी गई हैं। आप देखेंगे कोई भी धर्म के कोई काम हो, कोई मांगलिक कार्य हो, कोई और शुभ कोई आपके घर में कार्यक्रम होने जा रहे हैं, तो आप देखिए कुछ चीज़ें विग्रह स्वरूप इनका शुभ माना गया है। कभी सोचा है कि इनके पीछे क्या कारण है? कुछ ना कुछ तो ज़रूर रहा होगा, क्योंकि देखिए अगर ये नहीं होती चीज़ें तो आपको पता है ना कि कोई चीज़ अगर असत्य होती है उसके पैर नहीं होते, टिकती नहीं। अब ये चीज़ें वैदिक काल से चली आ रही हैं, है ना। कितने अनंत काल से जो चीज़ें चली आ रही हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ सार सत्य है ज़रूर, उनके पीछे कुछ ना कुछ सार गर्भित चीज़ें ज़रूर हैं, उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार ज़रूर है जिसके कारण ये चीज़ें टिकी हुई हैं। देखिए, आम देख लीजिए, आप सुपारी देख लीजिए, तांबूल देख लीजिए, कलश देख लीजिए, नारियल देख लीजिए। आप मैं इनके बारे में बताता हूँ सूक्ष्म में, एक ब्रीफ करता हूँ आपको। आप लोग देखते रहिए गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और नोटिफिकेशन बेल में क्लिक ज़रूर कर दीजिए। यूनिक चीज़ें मिलेंगी, यूनिक चीज़ें, वो चीज़ें मिलेंगी जो आपको शायद कहीं चीज़ और नहीं मिले, जो आपको मोटिवेट करें। आप लोग देखते रहिए गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोज़। देखिए, आम का वृक्ष सब जानते हैं, और कोई भी आप देखिए, कोई शुभ काम हो, कोई मांगलिक काम हो, आम के पत्तों की वंदनमाल लगाई जाती है। आम के पत्तों में माना जाता है कि आम के पत्तों के दरवाजे पे, मुख द्वार पे जहाँ लगाए जाते हैं, वहाँ पे फिर अशुभता प्रवेश नहीं करती, वहाँ पे नेगेटिविटी नहीं आती। हनुमान जी को कारक माना गया है आम के वृक्ष को, और जहाँ पे आम के वृक्ष की पत्ती लगाई जाए और जहाँ पे हनुमान जी जिसके कारक हों, तो अशुभता कैसे आ सकती है, दुर्भिक्ष वहाँ पे कैसे आ सकता है, कोई अनर्थ वहाँ पे कैसे आ सकता है। इस आस्था से वंदनबार लगाई जाती है आम के पत्तों की। और हवन से तो देखिए सब जानकार हैं। अगर कहीं हवन होता है, हवन में आम की समिधाएं लगाई जाती हैं। ये धर्म की दृष्टिकोण से आप देख लें, और यह आपको इस तरीके से देख लें कि ये पर्यावरण को शुद्ध करता है। इसको प्रूफ किया गया है, ये नहीं कि ऐसे ही नहीं, इसको प्रूफ किया गया है, इसको माना गया है कि ऐसा होता है। केले को देख लीजिए आप, केले का वृक्ष को कितना अपने इसको पवित्र माना गया है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, महिला पूजती हैं उसको। गुरु का कारक माना गया है, ये नारायण का कारक माना गया है। कहीं सत्यनारायण जी की कथा हो रही हो और केले का वृक्ष ना हो, कथा अधूरी मानी जाती है। इसके फिर केले के वृक्ष के बहुत सारे उपाय, बहुत सारे तरीके। तो ये शुभत्व का प्रतीक, कहते हैं केला घर में लगाओ। मगर इसके फिर अगर पूरे डिटेल्स में जाएंगे तो मैंने बताया आपको कि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही कि मैं सिनॉप्सिस दूँ, एक थोड़ा सा एक प्रॉपर डायरेक्शन में मोटिवेट कर दूं। उसके बाद में फिर जिसको जितना आगे बढ़ना है फिर आगे बढ़े। उसके बाद में तांबूल एक शब्द आता है पूजा में, इसको अर्पित किया जाता है देवताओं को, देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए। और देवताओं ने, देवी देवताओं ने हमारे लिए जो किया, उसके हम उसको पुरस्कार स्वरूप कहें या उसको आदर्श स्वरूप कहें, या उस आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप, उसके सम्मान स्वरूप हम तांबूल अर्पित करते हैं। नारियल का विधान है, पूजा पाठ हो, कहीं कहीं कोई सात्विक कर्म हो, कहीं कोई मांगलिक कर्म हो, नारियल की स्थापना करी जाती है। चाहे वो लघु नारियल हो, एकाक्षी नारियल नाम से बेचा जाता है तथाकथित। कलश के ऊपर इसको स्थापित किया जाता है। कलश के ऊपर इसको कैसे स्थापित किया जाए, इसमें आम के पत्तों से अलंकरण किया जाता है। और नारियल को सबसे बड़ा जो चीज़ है, इसको माना गया कि जो बलि कर्म होते थे पहले पहले पशु पक्षियों की बलि दी जाती थी, नर बलि दी जाती थी, ऐसे शास्त्रों में मिलता है, तंत्र शास्त्रों में विशेष रूप से मिलता है। उसके विकल्प स्वरूप नारियल को फोड़ने की प्रथा चलाई गई कि नारियल को हम फोड़ेंगे अगर, तो नारियल से बलि का अर्थ क्या है? बलि का अर्थ यही तो है ना कि हम देवी देवताओं के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं अपना नारियल फोड़ के, तो बलि से बचे। और नारियल के फिर इनके आयुर्वेदिक गुणों में जाएंगे अगर, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखेंगे कि इनमें अमृत तुल्य इनमें गुण हैं, इनमें औषधीय गुण हैं। इसलिए आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बहुत इनको माना गया है। और धर्म कर्म के नाम पे जो किया गया, देखिए पर्यावरण का संरक्षण, इससे
हम इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे। अगर ये नहीं होता तो नष्ट हो जाते पेड़ पौधे। जो जो हमारा जो आप देख रहे हैं, जो आरसीसी के जंगल बन रहे हैं, जंगलों को पलायन हो रहा है, तो सिर्फ इसी आस्था के नाम पे बचे हुए। आज भी देखिए पीपल के वृक्ष को कोई हिंदू अगर वो पेड़ काटने वाला है, जल्दी नहीं काटेगा। वो कलश की स्थापना करते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य हो, इसलिए इसको मंगल कलश कहते हैं। इसमें माना गया है कि देवी देवताओं का वास है। कलश में भी जल स्थापित करते हैं, गंगा जल इसमें डालते हैं। ये मान्यता होती है कि इसमें पवित्र नदियों का जल है, इसमें सातों समुद्र का जल है, इसमें अमृत है। और फिर इसके ऊपर जो नारियल की स्थापना करी जाती है, नारियल को हम मानते हैं शुभता का प्रतीक, नारियल को हम मानते हैं लक्ष्मी जी का प्रतीक। तो देवताओं का आशीर्वाद और लक्ष्मी जी की कृपा, और वो हमने स्थापित किया, तो फिर क्या बचा, हमारे क्या बचा रह गया? सब चीज़ें उपलब्ध हो गई। फिर शुभत्व के प्रतीक में पूजा पाठ दीपक के बिना पूरी नहीं होती। दीपक आप जानते हैं कि अंधकार पे प्रकाश की जय, प्रकाश की विजय। और इसको अपने जो हम प्रकाश हैं, हमारा अपना है, मैं है, वो प्रकाशमान हो रहा है, चैतन्य हो रहा है, चेतना जग रही है। विवाह संस्कार को लीजिए, विवाह संस्कार में अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक विवाह में जिस समय संस्कार में जब लड़का और लड़की जब जिसमें फेरे होते हैं, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में अग्नि के फेरे करे जाते हैं। गठबंधन के एक होते हैं, एक कर्म होता है गठबंधन का, यानी कि पटका से, उसके अंग वस्त्र से, साड़ी से, दुपट्टे से लड़की और लड़की के गांठ बांध दी जाती है, जोड़ दिया जाता है उसको। और उस गांठ बांधने में उसमें 5 चीज़ें विशेष रूप से बांधी जाती हैं। इसका भी कुछ औचित्य है, इसका भी कुछ ना कुछ रीज़न है, इसके पीछे भी कोई ना कोई तर्क है। बिना तर्क के कोई चीज़ नहीं है, मगर एक हम लोग ने कभी सोचा ही नहीं, इसको कभी सोचा आपने क्यों होता है? देखिए, बड़ा सिंपल सा फूल बांधते हैं, फूल सुगंध का प्रतीक है। तो ये मान्यता है कि ये हमारे जो जीवन है, हमारा जीवन सुगंध फैलाए चारों तरफ, हमारे जीवन में फूल की तरह हैप्पीनेस रहे। जैसे फूल को देख के मन प्रफुल्लित होता है, ऐसे सारा हमारा जीवन, हमारा पूरा सारा जितना हमारा धर्म कर्म है सारा, वो एक प्रसन्नता की तरफ जाए, एक पीस की तरफ जाए, एक इटर्नल पीस की तरफ जाए। आप देखेंगे कि इसमें दूसरी चीज़ हल्दी बांधी जाती है। हल्दी को स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया है, हल्दी को सुंदरता का प्रतीक माना गया है। तो हल्दी से बांध के रहता है कि पति पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, पति पत्नी सुंदरता इनमें बनी रहे। दुर्वा बांधी जाती है। दुर्वा घास, ऑर्डिनरी घास आप देखते होंगे, ऑर्डिनरी घास होती है। दुर्वा की क्या टेंडेंसी होती है कि कितनी भी सूख जाए, देखिए वो उसमें थोड़ा सा पानी डालिए फिर हरी हो जाती है। तो ऐसी ही मान्यता है कि लड़का और लड़की जिस समय ये दुर्वा बांधते हैं कि इनका जीवन कभी भी सूखे नहीं, हरा भरा रहे, प्रसन्न रहे। हरा भरे का मतलब प्रसन्नता से प्रफुल्लित रहे, प्रसन्नता से भरा रहे। अक्षत बांधे जाते हैं। अक्षत बोलते हैं चावल को, जिनका क्षय नहीं हो, जो कभी नष्ट नहीं हो। ऐसे ही इनका प्रेम प्रसंग, इनका स्नेह, इनका एमिकेबल रिलेशंस बने रहें अक्षत की तरफ, कभी भी उनका क्षय नहीं हो। वो एक उनमें आपस में परस्पर एक लयबद्धता रहे, एक हार्मनी बनी रहे, प्रेम बना रहे दोनों में, इसलिए अक्षत का चलन है। दुर्वा हो गया। आप देखेंगे कि सिक्का बांधा जाता है। तो सिक्के बांधने का उद्देश्य वही कि लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। और लक्ष्मी जी की कृपा बांधने का, उसको अगर आप तार्किक रूप से देखें तो बांधने का मतलब एक साथ, ज्वाइंट का मतलब हुआ कि उसको दोनों को ज्वाइंटली रहे। जैसे ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं ना बैंक में, कि धन पे दोनों की बराबर की साझेदारी रहे। ऐसा नहीं कोई एक आदमी पैसा छीन के बैठ जाए, पति या पत्नी दोनों में से कोई, और आपस में तनातनी रहे। ये संस्कार, गठबंधन संस्कार के ये नियम, इसकी वजह से ये बांधे जाते थे। 5 चीज़ें बांधी जाती हैं, 5 चीज़ें। अब इसको रूढ़ी बोलें या इसको अंधविश्वास बोलें, तो ये सब छोटी छोटी सी बातें, इनको मनन करें, इनको अध्ययन करें, और इसको फिर जितना आगे आप बढ़ें। देखिए, अगर मान लीजिए मैं एक एक चीज़ को बताने लगूंगा, अगर एक वीडियो के माध्यम से, फॉर एग्जांपल कलश है, कलश को कैसे स्थापित करें, कलश की दिशा क्या हो, कलश को अगर गलत दिशा में स्थापित कर दिया तो क्या अशुभता होने लगती है। इसी प्रकार से नारियल पूजा कर रहे हैं, मगर पूजा करने की फिर उनका विधि विधान प्रॉपर, अगर पूरे प्रॉपर विधि विधान में जाएंगे तो फिर वो लंबा विषय।
और उसमें फिर ज्ञान की ज़रूरत है, उसमें बुद्धि की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी उसमें आस्था और संयम की ज़रूरत है। अगर आस्था संयम नहीं है तो सब बेकार है। फिर तो वो पत्थर की तरह, जैसे पत्थर मंदिर में रखे हुए हैं, ये तो पत्थर हैं, देवता कहाँ हैं? तो वही ये प्रतीक है, वही ये शुभत्व के चिन्ह हैं, ये शुभत्व के साइन हैं। इनको समझें, इनको अध्ययन करें, इनको मनन करें और इनको देख के मोटिवेट हों। हैप्पीनेस एक अंदर से एक होता है ना कि आप इन चीज़ों को देख के खुश हों। जितना आप देख के आस्था पैदा करेंगे तो आपको लगने लगेगा कि ये सब चीज़ें अंधविश्वास नहीं है, इनके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सार सत्य है ज़रूर। ये गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस का उद्देश्य कि मोटिवेट करें लोगों को प्रॉपर डायरेक्शन में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपालाजी। दोस्तों बस एक रिक्वेस्ट, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड कर दें और नोटिफिकेशन बेल में क्लिक ज़रूर करते रहें और रेगुलरली देखते रहें गोपालाजी। आपको कुछ ना कुछ नया, अछूता और अजूबा मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स वंस अगेन फॉर हेयरिंग गोपालाजी।